एक धनी परिवार की बेटी सही व्यक्ति को खोजने के लिए गेंद फेंकती है। वह उससे शादी करेगी जो गेंद को पकड़ लेगा। तभी गेंद उछलकर एक 100 साल के बूढ़े आदमी के हाथ में जा गिरा। ये देखकर सभी चौंक गए। हर कोई लड़की को बूढ़े से शादी करने के लिए मना करता है। आयोजनकर्ता कहती है कि भला इस खुसट से कौन शादी करेगा, आप दोबारा गेंद फेंकिए। इसीलिए लड़की ने एक बार फिर से गेंद की हवा में फेंका, लेकिन गेंद फिर से बूढ़े व्यक्ति के हाथ में गिरा। लड़की मन ही मन सोचने लगी कि शायद ईश्वर ने इस बूढ़े व्यक्ति को ही उसका मिस्टर परफेक्टो चुना है। लेकिन इस बार फिर से आयोजक ने बूढ़े से गेंद छीन ली। महिला ने कहा कि वो एक आखिरी बार गेंद फेंकेगी। अगर इस बार भी बुजुर्ग व्यक्ति गेंद पकड़ता है तो मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनने के बाद सभी लोग गेंद लपकने के लिए तैयार हो गए। तभी लड़की ने गेंद को उछाला, लेकिन इस बार गेंद लुढ़क कर एक कुत्ते के पास गई। पता चला कि कुत्ता उसी बुजुर्ग व्यक्ति का है। इसलिए अमीर लड़की अपना वादा निभाने से पीछे नहीं हटी। उसने बूढ़े संग शादी रचाने की घोषणा की, अगर उसे कोई आपत्ति ना हो। फिर उसने बूढ़े को स्टेज पर बुलवाया। महिला ने उसे पति के तौर पर स्वीकार किया और उसे चूम लिया। लड़की के चूमने से बूढ़े को 440 का झटका लगा और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी उसके शरीर से एक दिव्य रोशनी चमकी। वो रोशनी उसके शरीर से निकलकर आसमान में चली गई। तभी धरती हिली और आसमान गरजा, जिसने अमर रक्षक परिवार को प्रभावित किया। वो समझ गए कि दुनिया में अमर देवता आने वाले हैं। दूसरी तरफ एक बूढ़ा ज्योतिष अपनी सोने की प्याली और चवन्नी से पता लगाकर कहता है कि अमर देव आ चुके हैं और जो भी उनसे शादी करेगा वो अमर बन जाएगा। तभी ये औरत कहती है कि तब तो उन्हें जल्दी से ढूंढो, क्योंकि मैं उनसे शादी करके अमर बनूंगी। यहाँ लड़की अपनी सेवक से अपने होने वाले पति को जल्दी से अस्पताल पहुँचाने को कहती है। इधर अमर रक्षक परिवार अमर देवता को ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। वो बाकी अमर रक्षक परिवार को भी अमर देव के आने की इत्तिला कर देते हैं। बूढ़े को पता नहीं था कि वो अमर देवता का एक रूप है। वो सालों से दुनिया में था, इस बात को वो भूल चुका है। तभी अमर उसे मिलने अस्पताल में आता है तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बूढ़े का एक परिवार भी है। परिवार में उसका एक दत्तक बेटा है और एक बहू है। उसकी बहू काफी जल्लाद किस्म की है। वो उसे सुकून से एक वक्त की रोटी भी नहीं देती। वो बस उसे बची हुई हड्डियां परोस देती है और लात मारकर घर से भगा देती है। जब अमर ने देखा कि बूढ़े ने बहुत कुछ सहा है तो उसने अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। डॉक्टर ने देखा कि बूढ़ा तो मरने की कगार पर था, पर अचानक सब कुछ सही हो गया। साथ ही अब वो बूढ़ा नहीं रहा था, अब वो जवान हो चुका था। ये चमत्कार देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने उसके बेटे से पूछा कि पिछले दिनों अंकल ने कोई पावर वाली गोली तो नहीं खा ली थी। तभी बूढ़ा, जो अब जवान हो चुका था, अपनी आंखें खोलता है। होश में आने के बाद उसे सबसे पहले उस लड़की के बारे में ख्याल आता है। अमरदेव ने देखा कि वो सदियों से धरती पर पुनर्जन्म लेता रहा है, पर उसके इस रूप का हाल बहुत बुरा हो चुका है। ऊपर से उसकी बहू चाहती है कि वो जल्द से जल्द मर जाए ताकि अस्पताल का बिल ज्यादा ना आए और उसे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाए। इसलिए अमर ने अपनी शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। तभी अचानक बूढ़ा ठीक हो गया और वो एक जवान लड़के में बदल गया। ये देखकर सभी चौंक गए। जब उसे होश आया तो उसके बेटे ने उसे पूछा कि आप अस्पताल कैसे पहुंचे। तब उसे लड़की के चूमने पर बेहोश होने वाली बात याद आई। तब उसे ये भी याद आया कि वो लड़की स्वर्ग में उसकी प्रियतमा थी। जब वो दुनिया में आया तब उसे अपनी प्रेमिका से भी बिछड़ना पड़ा था, क्योंकि वो वापस स्वर्ग नहीं लौट पाया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो उसे दोबारा मिलेगा। फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो घर वापस आए तब एक अमीर महिला उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आई। ये सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए। बहू ने कहा, ये आदमी कोई काम का नहीं, इससे तुम क्यों रिश्ता जोड़ना चाहती हो? इसके दिखावे पर ना जाए, ये 100 साल का बूढ़ा इंसान है। महिला का ज्योतिषी कहता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये हमारे महागुरु है। असल में महिला अमर से शादी करके अमर वरदान प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन अमर को लगा कि ये महिला उस लड़की की तरफ से रिश्ता लेकर आई है जिसने उसे चूमा था। इसीलिए अमर ने शादी के लिए हाँ कर। अचानक इस लड़की का बैग सरक कर सड़क के बीच में चला गया। जब वो उसे लेने के लिए भागी तभी सामने से एक कार आ गई। कार चालक उसे बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाता है। वो टकराने ही वाली थी कि तभी उसका कुत्ता उसे धक्का देकर वहां से हटाकर खुद कार से टकरा जाता है। तभी एकदम से समय रुक गया। लड़की की जान बच गई, लेकिन कार वाला आदमी मर चुका था। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। साथ ही में कुत्ता भी मर चुका था, उसकी भी आत्मा शरीर से बाहर आ गई। आदमी ने देखा कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा शरीर से बाहर है, और ऐसा ही कुत्ते के साथ भी हुआ है। आदमी ने कुत्ते से पूछा कि हम अपने शरीर में वापस कैसे जाएं? कुत्ता कहता है कि इस ग्रहण की घड़ी के खत्म होने के बाद हम शरीर में जा सकेंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। कुत्ता कहता है कि मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ और तुम्हें अपनी आत्मा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मालकिन के प्यार में पड़कर उससे शादी करना होगा, तभी मैं शरीर में वापस लौट सकूंगा। आदमी कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अवश्य बचा लूंगा। उसके बाद कुत्ते की आत्मा आदमी के शरीर में चली जाती है। तभी समय फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब कुत्ता आदमी के रूप में दोबारा जीवित हो चुका था।